भगवान के बारे में बातें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें महसूस वही कर सकते हैं जिन्हें अंतर्मन से भगवान पर विश्वास हो। प्रभु के दो अखंड निवास स्थान हैं, एक बैकुंठ और दूसरा प्रेम और भक्ति से भरा दिल। इस मतलबी दुनिया में लोग लोगों से वफा की उम्मीद रखते हैं। इस जहान में एक मन्नत कबूल ना हो तो लोग भगवान भी बदल दिया करते हैं। हे भगवान, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि इस संसार में मेरे मन, कर्म, वचन से कोई दुखी न हो। जो ईश्वर को जानते हैं वह उन्हें मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन जो ईश्वर को पहचानते हैं वह उन्हें ढूंढना छोड़ देते हैं। ईश्वर हमेशा आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है, इसलिए हमेशा रब की रजा में राजी रहा करो। अगर सबकी किस्मत लिखना परमात्मा के हाथ में होता तो वो सबकी किस्मत एक जैसी लिखता, लेकिन हमारी किस्मत लिखना हमारे कर्मों के अधीन है, इसलिए जहाँ में सबकी अलग अलग हालत है। अक्सर मौन प्रार्थनाएं भगवान जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि वह शब्दों और जबान से नहीं, दिल से निकली हुई होती हैं। मत कर गुरूर ए बंदे खुद पर इतना, क्योंकि तेरे और मेरे जैसे इस कायनात में लाखों लोग ऐसे हैं जो बादशाहत के बाद भी मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। प्रभु के सामने झुकने वाला तो हर किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन जो सबके साथ झुककर चले वो प्रभु को अच्छा लगता है। ईश्वर करुणा के सागर हैं, तू मोह माया को छोड़ और उनके सागर में डुबकी लगा। अगर आप ईश्वर से क्षमा की चाहना करते हो तो खुद भी औरों को माफ़ करना सीखो। भगवान कहते हैं, मैं कण कण में नहीं हूँ, जरा अपने दिल में झांक कर देख, मैं तेरी अंतरात्मा में हूँ। हम जब भी मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। बस शर्त ये है कि उन्हें सच्चे दिल से याद करो। हे प्रभु, हमें सुख इतना देना कि अहंकार न आ जाए, और दुख इतना देना जितना सहन कर पाएं। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। हे प्रभु, मैं किस तरह आपको खुश करूं, किस तरह आपको रिझाऊं। भगवान बोले, तू स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जी, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह आत्मा के सुख के लिए ध्यान जरूरी है, और परमात्मा को पाने के लिए समर्पण जरूरी है। भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन वह हमें बिना सताए चली जाती हैं। परमात्मा शब्दातीत है, वह शब्द में नहीं मिल सकते। परमात्मा मूर्ति नहीं, वह पत्थर में नहीं मिल सकते। परमात्मा इंसान नहीं, वो हर इंसान में नहीं मिल सकते। परमात्मा इस दुनिया से परे हैं, वो संसार को त्याग कर ही मिल सकते हैं। जिस तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उनमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देता है। एक योगी तपस्वी से बड़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य की फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। सभी वेदों में से मैं सामवेद हूँ, सभी देवों में से मैं इंद्र हूँ,
सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आदमी या मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावनाओं से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। जब कोई परेशान होकर अपनी समस्या आपको सुनाता है तो वह आप पर ईश्वर जैसा विश्वास करता है। उसके विश्वास को कभी न तोड़ें। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है। जब कोई व्यक्ति समाज से जुड़ी वस्तु को पाने का लाभ छोड़कर समाज की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर लेता है, तब वह आध्यात्म को प्राप्त कर लेता है। अगर आपको उपवास ही रखना है तो अन्न का नहीं, बुरे विचारों का रखें। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते तो सबसे खुशनसीब इंसान वो भूखा भिखारी होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। अगर आपके मन में कोई बैर है तो आपका मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है। ईश्वर की भक्ति हमें धन तो नहीं देती है, लेकिन खुशी जरूर देती है। खुशी से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं और निराशा से बढ़कर कोई दूसरा नरक नहीं है। एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती है, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। दिखावा और झूठ बोलकर मित्र बनाने से अच्छा है कि सच बोलकर शत्रु बना लो, वो कभी धोखा नहीं देगा। जय श्री कृष्णा। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर ज़्यादा पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल लगे होते हैं। कृष्ण भगवान ने हमें यह समझाया है कि हमें कर्म करने में लगाव रखना चाहिए, परिणामों से परेशान नहीं होना चाहिए और आशा को छोड़ देना चाहिए। दीर्घ आयु के लिए खुराक आधी करें, पानी 2 गुना करें, व्यायाम 3 गुना करें, हंसना 4 गुना करें और भगवान का ध्यान 100 गुना करें। जय श्री कृष्णा। दुनिया से हर बाजी जीत कर मशहूर हो गई, इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। हम कांच थे, दुनिया ने हमको फेंक दिया था, मगर बिहारी जी के चरणों में आए तो कोहिनूर हो गए। हम और हमारे ईश्वर दोनों एक जैसे हैं। जो रोज़ भूल जाते हैं वो हमारी गलतियों को, हम उसकी मेहरबानियों को। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जहाँ निरंकार है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं होता। अपने आप को मिटने जैसी कोई जीत नहीं और अपने आप को सब कुछ समझने जैसी हार नहीं। जरूरी नहीं कि लब पर हर समय परमात्मा का नाम आए, वो समय भी भक्ति का होता है जब इंसान की
काम आए। जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। कर्म के साथ साथ भावनाएं भी महत्व रखती हैं। जरूरी नहीं कि लग कर हर समय परमात्मा का नाम आए, वो समय भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। जरूर कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना यह मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता और कुरान बन जाए। जीवन में पीछे देखो अनुभव मिलेगा, जीवन में आगे देखो तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखो तो सत्य मिलेगा, स्वयं के अंदर देखो तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिस पल का इंतज़ार है आपको, बस रब पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। भगवान कहते हैं, तलाश ना कर मुझे ज़मीन व आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूँ मैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।